convergent sequence T of x n must be convergent in T of x. T of कंडीशन है क्लोज की। अब यहाँ पर इस थ्योरम में आप प्रूव करेंगे कि इस लिनियर ऑपरेटर को क्लोज्ड, ये लिनियर ऑपरेटर क्लोज्ड उस वक्त भी हो जाता है जब आपके पास जीटी क्लोज्ड हो, ठीक है, यानी ग्राफ ऑफ टी क्लोज्ड हो। पीछे जो थ्योरम आपने ग्राफ थ्योरम पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा कि ग्राफ ऑफ द linear operator is closed if and only if the linear operator is continuous। यहाँ क्या करेंगे कि graph of linear operator is closed if and only if the linear operator is closed। closed means कि ये condition satisfy हो रही है, ठीक हो गया। whenever xn approaches x, t of xn approaches t of x। now let n and m be norm spaces and x be a subspace of n। A linear operator T from x to m is closed if and only if Gt is closed in n x cross m। For the proof, suppose for a subspace x of n, let T from n to m be a closed linear operator। To show that Gt is closed in x cross m, we show that अच्छा to show that Gt is closed, क्या वो प्रूफ करेंगे इसको? कई सारी चीजें हम प्रूफ कर सकते हैं। जीटी को जीटी क्लोजर के इक्वल प्रूफ कर दें, या ये प्रूफ कर दें कि इसका ये आर्बिट्रेरी सा लिमिट पॉइंट ले प्रूफ करें वो इसी को बिलोंग कर रहा है, तो मीन इसका हर लिमिट पॉइंट इसको बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया की बात है ना। सो वी शो दैट एवरी लिमिट पॉइंट ऑफ जीटी बिलोंग्स टू जीटी। तो कल के थ्योरम से ही मिलता जुलता है ये प्रूफ भी। सो लेट एक्स वाई विच इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ जीटी, ठीक है, एक्स वाई ऑर्डर पे इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ जीटी। जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ लिमिट पॉइंट जरूरी नहीं होता सब स्पेस का हो, असल में वो स्पेस का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर वो सब स्पेस को भी बिलोंग करें तो, और इसी तरह सबके सभी लिमिट पॉइंट बिलोंग करें तो फिर वो क्लोज हो जाता है। तो now let x y where x belongs to x and y belongs to m be a limit point of gt, then there are sequences xn and t of xn in x and m respectively such that this order pair xn t of xn belongs to gt and this। अच्छा ये जो सीक्वेंस है किस में बन रही है? एक्स एन सीक्वेंस एक्स में है, टी ऑफ एक्स एन एम में है, लिहाजा ऑर्डर पेयर की जो सीक्वेंस होगी एक्स एन टी ऑफ एक्स एन ये किस में सीक्वेंस होगी? जीटी में, ठीक है। और ये क्यों होगी जीटी एक जीटी में? ये सीक्वेंस हम ले रहे हैं जो कि इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, ये जो हमने लिमिट पॉइंट लिया है जीटी का। क्यों? क्योंकि वो उसका लिमिट पॉइंट है। सो बाय डेफिनेशन देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, अगर ये इसका लिमिट पॉइंट है देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सीक्वेंस इन जीटी, ये सीक्वेंस जीटी के अंदर है और ये इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। अब ये पॉइंट हमारा मकसद है प्रूव करना ये जीटी को असल में बिलोंग करता है, ठीक है तो अभी लिमिट पॉइंट बट वी वांट टू शो दैट दिस लिमिट पॉइंट एक्चुअल बिलोंग्स टू जीटी बिकॉज वी वांट टू शो दैट जीटी इज क्लोज्ड। ओके, तो अभी तक ही आपने जस्ट लिमिट पॉइंट लिया और लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, जिसके रिजल्ट में आप इस रिजल्ट पे पहुंचे कि ये सीक्वेंस जो है वो इस पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है और ये सीक्वेंस जीटी के अंदर है, ठीक है। नाउ अगर ये सीक्वेंस इसको कन्वर्ज कर रही है इट मीन इन दोनों इस सीक्वेंस का और इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो जीरो को अप्रोच करेगा, ठीक है। इन दोनों का डिस्टेंस जीरो को अप्रोच करने का मतलब है कि ये ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर में से इस ऑर्डर पेयर को माइनस करें तो उसकी नॉर्म किसको अप्रोच करेगी? जीरो को। अगर इन दोनों के माइनस की नॉर्म जो है वो जीरो को अप्रोच कर रही है तो आपको पता है ये दोनों ऑर्डर पेयर माइनस हो रहे हैं। दो ऑर्डर पेयर माइनस कैसे हो रहे हैं? प्रोडक्ट नॉर्म में फर्स्ट वाला फर्स्ट में से सेकंड वाला सेकंड में से, ठीक है। तो एक्स एन माइनस एक्स हो जाएगा और टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई हो जाएगा। दिस इज नॉर्म, दिस नॉर्म अप्रोचेस टू जीरो, ठीक हो गया। अब क्यों जीरो को अप्रोच कर रहा है? ये वजह यही कि ये असल में सीक्वेंस इस को अप्रोच कर रही है। अब यहाँ देखें बट देन आपको पता है ये क्या है? एक ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर पर आप क्या ले रहे हैं? नॉर्म, जिसको आप कह रहे हैं जीरो को अप्रोच कर रही है। अब ये नॉर्म प्रोडक्ट नॉर्म की डेफिनेशन अप्लाई कर दें। प्रोडक्ट नॉर्म की डेफिनेशन एक ये भी है पी इज इक्वल टू 1 के लिए कि norm of this order pair is equal to norm of their addition of the norm of separate elements, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट की नॉर्म प्लस सेकंड एलिमेंट की नॉर्म ऑर्डर पेयर में। तो ये डेफिनेशन हमने प्रोडक्ट नॉर्म की अप्लाई की, उसके अकॉर्डिंग ये इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ देखें सिंस दिस नॉर्म सो के बाद ये जो लिखा हुआ है नॉर्म ऑर्डर पेयर की किसको अप्रोच कर रही है? जीरो को। इसका मतलब ये नॉर्म जो के इक्वल है इन दोनों
नॉर्म्स की एडिशन के ये किसको अप्रोच कर रही है, एक्चुअल जीरो को। अब दो नॉर्म्स की एडिशन जीरो को अप्रोच तभी करेगी अगर ये दोनों नॉर्म्स, ये लेंथ ही है ना असल में ये वेक्टर्स की, ये जीरो को अप्रोच करें। ठीक है, ये एक सीक्वेंस है, इसकी नॉर्म भी लाजमी जीरो को अप्रोच करेगी। ये एक सीक्वेंस इसकी भी, क्यों? क्योंकि ये एडिशन है दो पॉजिटिव नंबर्स का, दो पॉजिटिव सीक्वेंसेस का। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव सीक्वेंस, ये भी पॉजिटिव सीक्वेंस। तो पॉजिटिव सीक्वेंसेस की एडिशन अगर जीरो को अप्रोच कर रही है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ता वक्त के ये दोनों सीक्वेंसेस जो हैं ये जीरो को अप्रोच करें। ठीक है, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस एक्स जीरो को अप्रोच करेगी और नॉर्म ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस वाई आल्सो अप्रोचेस टू जीरो। सो तो कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि ये चूंकि जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये इसके इक्वल है और ये जीरो को अप्रोच करेगा, so it means this converges to zero. Hence we say that their separate norms approaches zero. Their separate norm approaches zero implies that xn converges to x and t of xn converges to y. वजह वजह वही नॉर्म की, क्योंकि ये नॉर्म अगर एक्स एन माइनस एक्स की नॉर्म जीरो को कन्वर्ज कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एलिमेंट है एक्स एन माइनस एक्स, ये असल में जीरो को कन्वर्ज कर रहे हैं। बिकॉज यू नो डेट इन नॉर्म नॉर्म ऑफ एक्स, नॉर्म ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो वही चीज़ है कि अगर ये वेक्टर नॉर्म जो है जीरो को अप्रोच करेगी तो वेक्टर भी जीरो को ही अप्रोच करेगा। सो we have a result, hence xn approaches x and t of xn approaches y. अब हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इसको ये सॉल्व करना कि t of xn जो है वो क्या है, t of xn जो है वो y को अप्रोच कर रही है। सिंस t is closed operator, this implies that x approaches x and y is equal to t of x. कैसे? हमारे पास अभी तक की डिस्कशन से ये बात आ चुकी है कि xn is a sequence in x and t of xn is a sequence in m which converges to y. Now, since t is closed operator, by definition of closed operator, we have x जो कि xn की कन्वर्जेंट पॉइंट है, ये x का एलिमेंट है, और y जो कि कन्वर्जेंट पॉइंट है सीक्वेंस t ऑफ xn का, ये किसके इक्वल है, t ऑफ x के। ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोज लिनियर ऑपरेटर, हेंस वी से दैट कि दिस लिमिट पॉइंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज एक्चुअली इक्वल टू एक्स टी ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये वाई टी ऑफ एक्स के इक्वल आ गया। और ये क्यों आया, ये क्यों आया? क्योंकि टी क्लोज था। ठीक है, टी का क्लोज होना आपने सपोज किया हुआ है। अच्छा, दस जी टी इज क्लोज्ड, क्या? क्लोज्ड सबस्पेस ऑफ एक्स क्रॉस एम। ठीक है, इसकी क्लोज सबस्पेस हो गई। क्यों क्लोज सबस्पेस हो गई? क्योंकि ये इसका लिमिट पॉइंट था जीटी का, और हमने यहाँ प्रूफ कर दिया कि जीटी का जो लिमिट पॉइंट है एक्चुअल वो जीटी को ही बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये इसी टाइप का ही एलिमेंट है जैसे जीटी में एलिमेंट्स हैं। लिहाजा एक आर्बिट्रेरी लिमिट पॉइंट अगर जीटी को बिलोंग कर रहा है, we say that every limit point of GT is in GT, hence GT is closed subspace of X cross M. ठीक है, now conversely suppose that for T conversely suppose that for T which is a linear operator from X to M. ठीक है, for converse suppose that GT is closed. Now we will show that T is closed linear operator. To show that T is closed linear operator, तो basically क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, X में एक सीक्वेंस लेंगे और उनके इमेजेस की सीक्वेंस M में होगी। प्रूफ ये करेंगे कि इमेजेस की जो सीक्वेंस है वो उस इमेज को अप्रोच कर रही है। ठीक है, किस इमेज को, किस एलिमेंट के इमेज को, जो इसका कन्वर्जेंट पॉइंट होगा इस सीक्वेंस का। सो फॉर दिस पर्पस लेट एक्स एन बी अ सीक्वेंस इन एक्स such that xn approaches x and t of xn approaches y. We want to show that y equal to t of x. क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि बोले क्या हो गया आप लोगों को? जीटी क्लोज है इसलिए, क्या जीटी है जो हमारे पास वो क्लोज है इसलिए हम शो करेंगे नहीं, y वो इक्वल तो है टी। क्लोज्ड है। हम ये क्यों प्रूफ करेंगे कि y जो है वो t of x के इक्वल है?
प्रूफ तो हम ये करना चाह रहे हैं ना कि टी क्लोज्ड है, तो जस्ट ये प्रूव कर दें कि वाई टी ऑफ एक्स के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, बात पूरी हो जाएगी या कि नहीं हो जाएगी बात पूरी। ये देखें, दोबारा डेफिनेशन देखें आप। A linear operator is said to be closed if for every sequence xn in x, ठीक है, and every sequence t of xn of images in y which converges to y, we will show that अगर xn x को अप्रोच कर रही है तो t of xn किसको अप्रोच कर रही है, असल में t of xn किसको अप्रोच कर रही है, t of x को। देखें दोबारा, a linear operator is closed if for all sequences xn in x which converges to a point x of n, the sequence t of xn of images in m converges to y belongs to m, such that वाली बात है कि x belongs to x and y is equal to t of x. In other words, आप यूं कहें कि if xn approaches x, then we want to show that t of xn approaches t of x. एक्चुअल ये काम है, डेफिनेशन में यही बात घुमाई हुई है ना कि टी ऑफ एक्स एन अगर y को अप्रोच कर रही है तो y किस टाइप का एलिमेंट है, टी ऑफ एक्स टाइप का एलिमेंट है, जबकि x क्या है, कन्वर्जेंट पॉइंट है इस सीक्वेंस का एक्स एन का। ठीक है, तो मतलब कि एक्स एन का जो भी कन्वर्जेंट पॉइंट है, टी ऑफ एक्स एन उसी पॉइंट के इमेज को अप्रोच करेगी। ठीक है, तो y इज इक्वल टू टी ऑफ एक्स मीन, ठीक हो गया। तो इट मीन ये जो y है कोई अलग एलिमेंट नहीं है m का, ये असल में इस कन्वर्जेंट पॉइंट x का ही इमेज है, ये एक्चुअल है इसकी डेफिनेशन। सो चूंकि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि t is closed linear operator, for this purpose consider an arbitrary sequence xn in x such that xn approaches x and t of xn approaches y। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये y जो है वो असल में इस पॉइंट का ही इमेज है, तो बात पूरी हो जाएगी, यानी y इक्वल टू टी ऑफ एक्स प्रूफ कर देते हैं, तो t क्लोज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। सो फॉर दिस पर्पस वी ओनली शो दैट y इक्वल टू टी ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब चूंकि एक्स एन किसको अप्रोच कर रहा है, सी को, एक्स को, सिंस एक्स एन अप्रोचेज एक्स, ठीक है, एंड टी ऑफ एक्स एन अप्रोचेज वाई। ठीक है, ये तो अभी आपने सपोज किया है ना, कौन क्या सपोज किया है कि ये सीक्वेंस है एक्स में, जबकि ये सीक्वेंस एक्स को अप्रोच कर रही है और इमेजेस की सीक्वेंस वाई को अप्रोच कर रही है, ये जस्ट वो लिखा है। अब एक्स एन अगर एक्स को अप्रोच कर रहा है, टी ऑफ एक्स एन वाई को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो ऑर्डर पेयर होगा सीक्वेंस का एक्स एन टी ऑफ एक्स एन, ये जो ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं एक्स एन टी ऑफ एक्स एन, जाहिर तौर पर ये सीक्वेंस जो है वो ये किसको बिलोंग करेगी, टी ऑफ जी टी को, क्योंकि जी टी के ही एलिमेंट ऐसे हैं, तो लिहाजा इस टाइप की जो भी सीक्वेंसेस बनेंगी, ये एलिमेंट और उसके एलिमेंट और उसका उसी एलिमेंट का इमेज। ठीक है, और ये जी टी को बिलोंग करेगी सीक्वेंस। अब अगर एक्स एन एक्स को टी ऑफ एक्स एन वाई को अप्रोच कर रहा है, तो ये जो सीक्वेंस बन रही है ऑर्डर पेयर की एक्स एन टी ऑफ एक्स एन, ये किसको बिलोंग करेगी, सॉरी अप्रोच करेगी इसी पॉइंट ऑर्डर पेयर एक्स वाई को। ठीक है, अब बात ये है कि ये जो एक्स वाई है ये किसको बिलोंग कर रहा है, असल में जी टी क्लोजर को। ठीक है, ठीक है, एज जी मैम। जी टी इज क्लोज्ड सो जी टी क्लोजर इज इक्वल टू जी टी, क्योंकि हमने जी टी को क्लोज्ड सपोज किया हुआ है, लिहाजा अब जानते हैं कि a subset is closed if and only if its closure is equal to itself, if it is equal to its closure। ठीक है, चले मैं बोल देती हूँ, हो गया स्टेटमेंट मैं बोलती हूँ कि a subset of a metric space is closed if and only if it is equal to its closure। ठीक है, तो चूंकि जी टी क्लोज्ड सपोज किया हुआ है, लिहाजा इसका और इसका ये और इसका क्लोजर सेम होगा। अब ये जो पॉइंट था एक्स वाई, ये तो जी टी का लिमिट पॉइंट था ना, इसीलिए तो इसके अंदर एक सीक्वेंस थी है जो कि इसी को इसको कन्वर्ज कर रही है। ये देखेंगे ऊपर की सारी डिस्कशन से, एक सीक्वेंस है जो इसके पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, लिमिट पॉइंट किसको बिलोंग करेगा, जी टी को। अब हमारा मकसद क्या है, प्रूफ करना कि ये लिमिट पॉइंट जो है वो एक्चुअल
y जो एक्चुअल किसके इक्वल है, t ऑफ x के। वो कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये अभी तो gt क्लोजर को बिलोंग कर रही है। एज gt इज क्लोज्ड सो gt क्लोजर इज इक्वल टू gt। इट मीन कि ये जो पॉइंट एक्स वाई ऑर्डर पेयर आया है जो gt क्लोजर को बिलोंग कर रहा है, एक्चुअली तो वो gt को बिलोंग कर रहा है ना। अब अगर ये gt को बिलोंग कर रहा है तो gt के एलिमेंट सारे किस टाइप के हैं, x टाइप के। इट मीन ये जो y है आपने सेपरेट को लिया है, ये कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं है, ये t ऑफ x टाइप का एलिमेंट है। हेंस ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू gt, इक्वल है दोनों। thus y is equal to t of x as required, hence t is closed operator। और y is equal to t of x किस तरह हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिया था एक्स वाई, और एक्स वाई किसको बिलोंग कर गया, जी टी को। जी टी के तमाम एलिमेंट्स एक्स टी एक्स टाइप के हैं, लिहाजा ये वाई जो है वो लाजमी एक्स का इमेज होगा यहाँ पे, यानी जो भी एलिमेंट होगा यहाँ पे जो एलिमेंट होगा वो उसी का इमेज होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नो मैम, आ गई समझ। समझ आ गई, बाकी सब, बाकी लोग जी मैम आ गई है समझ आ गई है ना। चलें ठीक है, बेस्ट विशेस। अब ये हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। एक दो क्वेश्चन कुछ जो करने वाले होंगे मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, इससे रिलेटेड कुछ करने वाले अगर हुए तो नेक्स्ट इंशाल्लाह वीक में नेक्स्ट टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे, यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। और यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम के लिए जो है ज़रूरी है पेयर कैटेगरी थ्योरम करना। ठीक है, तो क्योंकि उसमें उसका काफ़ी हद तक यूज़ है, तो पेयर कैटेगरी थ्योरम पहले करेंगे और फिर उसके बाद यूनिफॉर्म बाउंडेडनेस थ्योरम। ठीक है, जी मैम। ओके, फिर अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ मैम।